मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा सोमवार को छतरपुर जिले पहुंची। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में साल चौराहा से मसाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पृथक राज्य की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। भानु सहाय ने कहा है कि महाराजा सतसाल की वीरभूमि छतरपुर में आज जन आक्रोश यात्रा का पहुंचना आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा है कि छतरपुर की धरती महाराजा सतसाल की शौर्य, स्वाभिमान और संघर्ष की गाथाओं से जुड़ रही है। जिस तरह महाराजा सतसाल ने बुंदेलखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया था, उसी प्रेरणा से आज बुंदेलखंड राज्य निर्माण का आंदोलन आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि सतसाल की वीरता और बलिदान की यह भूमि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के मार्ग को और मजबूत करेगी। बताया गया है कि जन आक्रोश यात्रा 16 फरवरी को बनवासी राम की नगरी चित्रकूट स्थित कामतनाथ मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जो 13 मार्च को ओरछा धाम स्थित राम राजा सरकार के दरबार पहुंचेगी। यात्रा चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, ललितपुर, दतिया, जालौन, हमीरपुर और महोबा होते हुए छतरपुर जिले में पहुंची। यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले गाँव में लोगों ने यात्रा का समर्थन करते हुए राज्य निर्माण की मांग को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। मशाल जुलूस का क्या उद्देश्य है? देखिए, ये मशाल जुलूस हम लोग छत्रसाल साहब की प्रतिमा के नीचे से निकाल रहे हैं। ये सीधी सी बात ये है कि एक यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत और छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ होश। आज हम उनसे आशीर्वाद लेके जा रहे हैं कि 3 साल का वादा देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री और उमा भारती जी ने हम बुंदेलियों से भगवान राम को साक्षी मान के लिया था। आज 12 साल पूरे हो गए, इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? और धिक्कार है उन जनप्रतिनिधियों को जिनके मुंह से बुंदेलखंड का खून ही फट रहा है। कहाँ छुप गए हो? कौन से ऐसे गलत काम कर दिए? अरे हमारे पूर्वजों की यहाँ हनक हुआ करती थी, शौर्य गाथाएं गूंजा करती थी। आज हमें ये लग रहा है कि हमारे जनप्रतिनिधियों को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। अरे जो अपने मातृभूमि के काम नहीं आ पाए, ऐसा जनप्रतिनिधि किस काम का? और हम देश की सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, चुनाव आ रहे हैं। 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश का, 28 का चुनाव मध्य प्रदेश का और 29 का चुनाव आपका होगा। मान्यवर, अगर बुंदेलखंड नहीं बनाया तो आप अपनी सीटें ढूंढने का काम करिएगा। अब हम आपको हराने का संकल्प दे रहे हैं छत्रसाल साहब के नीचे से। ये जन आक्रोश यात्रा अब इतनी आक्रोश में बढ़ती जा रही है कि आपको वोट मांगना मुश्किल पड़ जाएगा। हम पुनः निवेदन कर रहे हैं, अभी भी समय है, जीत जाइए और बुंदेलखंड राज्य बनवा दीजिए। जय बुंदेलखंड। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है
और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर